आज है 8 जनवरी। आज सद्गुरुवार के दिन हम सुनेंगे सद्गुरु शिव बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य। पिछले कई दिनों से बाबा हम बच्चों को बार बार एक बात का इशारा दे रहे हैं। जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि बाप और दादा दोनों ही कंबाइंड है। ब्रह्मा बाबा की मत का भी जवाबदार शिव बाबा है। ब्रह्मा मुख कमल से ही शिव बाबा आप बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, तो इस रथ का पूरा रिगार्ड रखना है। तो आज भी बाबा इसी बात का फिर से हमें इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? उत्तर, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह है पद्मा पदम भाग्यशाली, और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वह सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। जो सबको दुख देते रहते हैं, बाबा कहते वो है महान दुर्भाग्यशाली। बाबा कहते, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो और लायक बनो। क्या संभाल करनी है अपनी? हमारे द्वारा किसी को भी जरा भी संकल्प वाणी कर्म किसी भी रीति से दुख ना पहुंचे। सबको सुख दो और लायक बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो। दिल में समझते हो हम बहुत ऊंचते ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। ऊंचते ऊंच स्वर्ग का दर्जा पाने वाले हैं, तो ऐसे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो न सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होंगे तो कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक अपनी दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ या कम हूँ? ये पढ़ाई है ना, देखने में भी आता है। जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। भले क्लास का मॉनिटर है, पर बाबा कहते अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोरी है तो नीचे चला जाएगा, नंबर कम हो जाएंगे। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। ये भी स्कूल है। तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ये जरूर रहता है, हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हूँ। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है, कौन सी सब्जेक्ट पहली? पवित्रता। इस ईश्वरीय पढ़ाई में सबसे नंबर 1 और सबसे मुख्य सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं, बाबा हमने हार खाई है, तो उनको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी, अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाप कहते हैं, बच्चों माम एकम याद करो और पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो।
टीचर तो समझते होंगे ये इतना ऊंच पद पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे। वो है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई छोकरे अर्थात लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं तो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। अगर सुधरते नहीं हैं, कहना नहीं मानते तो आखिर सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत जोर से सजाएं देते थे, अभी तो सजा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना। वो देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। यह है ही आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती है, अंदर विकार अति में भरे हैं तो बाबा कहते बहुत खराब काम करते हैं। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं, जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। माना बाहर सूरत से बहुत अच्छे दिखाई दे रहे, लेकिन अंदर देखेंगे तो बिल्कुल आसुरी वृत्तियां अति में भरी पड़ी है, तो इनका अंत नहीं पाया जाता। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है ये कैसे पढ़ते हैं, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे, कैसे बात करते हैं, जैसे मुख से फूल निकलते हैं। कोई तो ऐसी बात करते जैसे पत्थर निकलते हैं। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाबा कहते बाहर से देखेंगे तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते दिखाई देंगे, नोट्स लेते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन बाबा को मालूम है बिल्कुल पत्थर बुद्धि। बाहर का शो है, माया बड़ी दुष्टर है, इसीलिए गायन है, आश्चर्यवत सुनंती, अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती, कथनती, फिर भागंती अर्थात ट्रेटर बनंती। ऐसे नहीं कि होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है, एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो स्कूलों में हंटर लगाते हैं। पहले ऐसे सजा देते थे। ये तो बाप है ना, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं, बाप के पास ये कानून नहीं, किसी को मारना पीटना ये बाबा नहीं करते। यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुखदाता प्यार का सागर है, तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना, जैसे देवताएं होते हैं। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक ये होता रहता है। आज बाबा ने महान दुर्भाग्यशाली किसको कहा? जो अनेकों को दुख देते हैं, सुधरते नहीं है ना, पढ़ाई नहीं पढ़ते, वो है महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं। सुख देना जानते ही नहीं है तो उनकी हालत क्या होगी? सुख कैसे देना है वो पता ही नहीं, समझ ही नहीं, उल्टा दुख देते रहते हैं तो क्या हालत होगी? बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, ये भी ड्रामा अनुसार होने का है, जो और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, बेचारों का क्या हाल होगा।
बाप कहते हैं, मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने। आज सर्व की सद्गति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। मैं जाता हूँ सद्गति देकर, लेकिन जब आता हूँ वापस तो क्या देखता हूँ, सबकी दुर्गति हो गई। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये वंडरफुल झाड़ है, मनुष्यों को ये भी पता नहीं है, अभी तुम जानते हो। कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। यह फिर है वंडरफुल झाड़, इनका बीज तो बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा, इन आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। भल विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। ऐसी कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़ी सकती है। क्या निकला ये समझते नहीं हैं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवानुवाच, अब भगवान क्या कहता है, मनुष्य तो मनुष्य की महिमा लिखते हैं, पर भगवान कहता है कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। महिमा है तो सिर्फ देवताओं की है, और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की मनाओ। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। ये खुद कहते हैं, ऊंचते ऊंच बनता हूँ फिर नीचे भी उतरता हूँ। ये किसी को पता नहीं, ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तत्त्वम, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए। सतयुग में कौन थे, तुम ही सब थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। हमारी बुद्धि में क्या सिमरन करता रहे, सृष्टि चक्र का ज्ञान। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वो अवस्था हुई नहीं है, होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी यह अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाबा के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, जब एक तो सृष्टि चक्र का सिमरन करते रहेंगे, सारा ज्ञान बुद्धि में होगा, पास विद ऑनर बनेंगे, वही बाबा के लाडले और लवली बच्चे भी कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। कितना बाबा हमें प्यार करता है, कितनी हमारी पालना करता है। हमारी दीदियों के द्वारा, हमारे बाबा के अनेक बच्चों द्वारा, बाबा के इस परिवार द्वारा हम कितनी पालना लेते हैं, तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सद्गति देते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। अभिमान ऐसा है
जो जब सिर पर चढ़ता है तो ब्रह्मा बाबा कौन है वो भी भूल जाते हैं, है ना, डिसरिगार्ड करने लगते हैं। तो बाबा कहते खबरदार रहो, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना, इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी। अगर ब्रह्मा बाबा के लौकिक जीवन कहानी को पढ़ें तब हमें पता चलेगा कि ब्रह्मा बाबा का कितना मान था समाज में, राजाओं के बीच, बड़े बड़े कुल में बाबा को कितना प्यार से निमंत्रण दिया जाता था। बाबा कितना ऊंच कुल वाला था, कितने पैसे वाला था, कभी गाली नहीं खाई, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कई ट्रेटर बन भागंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, न सबका एक जैसा पाठ है। इनका नाम ही है वैश्यालय। कितनी बार काम चिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। देखो क्या कह रहा है बाबा, मेरी याद बिगर ये आंखें कभी क्रिमिनल से सिविल नहीं होगी, बदल ही नहीं सकती। इसीलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। सबसे इजी ज्ञान है। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे फिर इतना तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे। समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो। एक दो के साथ हमें बहुत प्यार से चलना है। कल भी बाबा ने कहा ना, हाथ में कभी लौ नहीं उठाना। आप सब एक परिवार के बच्चे हो, बहुत प्यार से चलो। आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पार्ट देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार। पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखनी है, तब तो फिर पछताएंगे भी ना कि हमने ये किया। फिर उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी। भगवान को बुलाया और भगवान ने आकर हमें पढ़ाया, पालना दी, मेहनत की, और उनका भी अगर हम कदर नहीं रखते, इज्जत नहीं रखते तो सजा बहुत मिलती है। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। उनके लिए बहुत कड़ी सजा कायम हो जाएगी। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है, तुम तो अभी देवता बनते हो ना। सतयुग में असुर आदि होते नहीं। ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं। बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो। स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह ना सके, ये फिर कौन है
जो पवित्र रह दिखाते हैं। आगे चल समझेंगे भी जरूर। सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। तुम समझाते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है, तब छोड़ा है। भगवान उवाच काम जीते जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं। यह सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है जो बात मत पूछो। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेंगे ना। अभी तुमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया और ये मरा। माया एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते। उनको जैसे ये सजा मिल जाती है। भगवान की जो अवज्ञा कराता है वो फिर भगवान को याद कर नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो हमको आप इतनी शिक्षाओं से सजाते हैं। धारणा के लिए आज का मुख्य सार। पहला, आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। आज का वरदान है, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति में क्या है, हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे हैं, ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, ये है जीवन बंध बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, है ना, स्वरूप ही बदल गया। इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छा लग गया। शिक्षा देने गए लेकिन क्रोध में आ गए, रौब में आ गए। ये है जीवन बंद स्थिति। जीवन मुक्त नहीं, जीवन बंद स्थिति है। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। कभी भी ऐसे किसी बंधन में आप बंध नहीं सकते।
हम ब्राह्मण बच्चे कभी भी ऐसे बंधन में बंध नहीं सकते। अच्छा, स्वमान है आज का। मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास करेंगे। मैं आत्मा सर्व इच्छाओं से परे, इच्छा मुक्त, देह की दुनिया से न्यारी, बंधन मुक्त बन ब्राह्मण जीवन में मौज का अनुभव कर रही हूँ। अति इंद्रिय सुख से भरपूर हो रही हूँ। ये सारा दिन योगाभ्यास करेंगे। सर्व इच्छाओं से परे, इच्छा मुक्त, देह की दुनिया से न्यारी, बंधन मुक्त बन ब्राह्मण जीवन में मौज का अनुभव कर रही हूँ। और आज धारणा करेंगे, पुराने संस्कारों के प्रभाव और झुकाव से मुक्त न्यारे रहना। पुराने संस्कारों के प्रभाव और झुकाव से मुक्त न्यारे रहना। अच्छा, ओम शांति।